साथियों, याद रखना है कि सक्सेस डिमांड 6 थिंग्स। 1 हार्ड वर्क, 2 सेक्रीफाइस, 3 स्ट्रगल, 4 फेथ, 5 पेशेंस और 6 पैशन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल उत्तराखंड एलटी भर्ती की नई नियमावली आई थी और मैंने आप लोगों को साझा भी किया। दोस्तों, आप लोगों की बहुत बड़ी दुविधा है इसमें एक चीज़ को लेकर के, और ये है परीक्षा पैटर्न को लेकर। बहुत से मैसेज मैं देख रहा हूँ, पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं। तो देखो, इसमें ना ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसको जान लेते हैं कि क्या केवल कला विषय की बात हुई है या फिर सभी विषयों के लिए संशोधित हुआ है, और क्या नया पैटर्न लागू होगा। तो ये हम जानते हैं। साथियों, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि तनाव नहीं लेना है और जितना हो सके अपनी तैयारी को करनी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि परीक्षा पैटर्न भले ही कैसा भी हो, आपका सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आने ही हैं। सब्जेक्ट तो पूछना ही पूछना है। तकरीबन 50% तो सब्जेक्ट तब भी है ही है। तो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान रखिए। साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड है ही 30%, है ना। तो वो भले ही कैसा भी पैटर्न हो, 30% जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड तकरीबन है ही है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। बाकी एक आज या फिर कल में ये चीज़ कंफर्म हो ही जाएगा कि क्या ये नियमावली पूर्णतः लागू हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इसमें चाहें जो परीक्षा पैटर्न है जो आप देख रहे होंगे, परीक्षा पैटर्न अगर देखें तो ये कि भाग 1 में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण, सामान्य ज्ञान 50 अंक, भाग 2 ये विषय आधारित। तो ये यहाँ आप देख रहे होंगे, ये 2014 की जो नियमावली थी उसके तहत थी। 14 में ऐसी इसी प्रकार से भर्ती हुई थी और फिर आगे 2018 2021 में जो है ये परिवर्तित कर दिया गया था, है ना। इसमें देखो, ये नियमावली विभाग की है, ठीक है। अब जब आयोग जब परीक्षा पैटर्न अपना देता है तो वो उसमें संशोधित कर सकता है। ये आपने देखा भी होगा कि जो 2014 का जो ये पैटर्न था, ये 2021 में फॉलो नहीं किया गया था, है ना। तो इसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर बाय द वे ये हो भी जाता है तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी, जो रीजनिंग आसान सी होती है, हाई स्कूल लेवल से भी नीचे स्तर का होता है। ये जो तर्क शक्ति परीक्षण है ये 10 नंबर में, और 10 नंबर में ये सामान्य ज्ञान होगा तकरीबन। तो है ना। तो बाकी इस 10 नंबर के सामान्य ज्ञान का उतना ज़्यादा असर आपके सिलेक्शन पर उतना ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने 90 अंकों पर अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छा प्रदर्शन किया होगा, तो फिर 10 नंबर ये आप इसमें थोड़ा बहुत भी अगर अंक ले आएंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो ये विषय आधारित ध्यान रखें, 50 अंक विषय आधारित है। बाकी ये पैटर्न जो है, कई लोग कह रहे थे कि क्या ये केवल कला के लिए ही चेंज किया गया है। तो ये नियमावली में तो ये तक भी कहा गया है कि अगर आप मान लिया जाए आप एक मंडल कुमाऊं मंडल के हैं, 5 साल आपने कुमाऊं मंडल में अगर जॉब कर ली है और आप गढ़वाल मंडल जाना चाह रहे हैं, है ना, आप मंडल चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये भी अब आप कर सकते हैं। तो ये चेंजेस क्या केवल कला विषय को लेकर ही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये नियमावली केवल कला के लिए नहीं है, ये सभी विषय पर है अभी, ठीक है। अब ये जो है आयोग इसको कितने अमल में लाता है, ये बात सोचनी है। ये आज और कल के दिन में जो है ये कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी तनाव ना लें कि क्या चीज़ हो रहा है, कितना जो परिवर्तित हो रहा है, बहुत कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है ऐसा, है ना। इधर का उधर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी में फोकस कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड पर आज एक मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे। बाकी है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज हमारी आती रहेंगी। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।